गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर बजट 2024 में अब जो आपके रेंटल इनकम होती है उसकी जो एग्जम्पशंस थी, जो आपको जीएसटी के अंदर बेनिफिट मिलता था, वो अब खत्म कर दिया है। और वो खत्म जो किया गया है वो किया गया है इनकम टैक्स में अमेंड करके। इनडायरेक्टली या तो इनकम टैक्स पे करना होगा या जीएसटी पे करना होगा, यानी कि एग्जम्पशन का बेनिफिट आपको अब दोनों तरीके से नहीं ले पाएंगे। आपको दोनों जगह टैक्स का अमाउंट जो है वो बचना नहीं है। आपको हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं टैक्स का अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। कैसे होगी सारी बातें, पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने रख करके डिस्कस करूंगा कि क्या है सिचुएशंस अब। अगर आपने रेंटल इनकम के बारे में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में और जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग के अंदर इनकॉर्पोरेशन किया हुआ है, बहुत ही खतरनाक सा अमेंडमेंट। और ये एक जो इंटरलिंकेज ऑफ कनेक्शंस ऑफ सेक्शंस हैं इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर के, उसका खेला देखिएगा कितनी सुंदर तरीके से गवर्नमेंट ने एक जगह पर रिलीफ दे करके दूसरी जगह पर टैक्स कलेक्शन, या दूसरी जगह रिलीफ दे के पहले जगह पर टैक्स कलेक्शन का मन बनाया है। अब ये चेंज क्या हुआ है और किस तरीके से इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर, उसके लिए आप ये समझिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है या फिर एक घर है जिसको आप रेंट पे दे रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ध्यान से अगर आप समझेंगे इस बात को तो आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले जीएसटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगर रेंटिंग का काम करते हैं, आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, रेसिडेंशियल रेंटिंग का काम है आपका। कमर्शियल एक्टिविटी हो जाने से कमर्शियल एक्टिविटी हो जाने से बात अलग है, लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल काम के लिए, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए देते हैं अपने प्रॉपर्टी को किराए पर, तो जीएसटी का नियम ये है कि आप मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो कि रेंटिंग का काम करता है। रेंटिंग का काम क्या करता है, लेट सपोज ये 80 इयर्स का एक पर्सन है, 80 इयर्स का पर्सन है जिसका एक फ्लैट है, इसने रेंट पे दे रखा है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और वहां से उसको 20 लाख रुपए की सालाना रेंटल इनकम जो है वो आ रही है। सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसने दे रखा है 20 लाख रुपए की, वो क्या ले रहा है, रेंटल इनकम। तो जीएसटी के प्रोविजंस यहां पर कहते हैं कि चूंकि आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे, और जो रेंटल इनकम आप ले रहे हैं वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मिल रहा है, तो इस पे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। सर सामने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा आरसीएम में, नहीं है, वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। सामने वाला भी रेसिडेंशियल वाला ही है, वो कोई बिजनेस बिजनेस नहीं है, वो किसी सैलरीड पर्सन, कोई सैलरीड पर्सन है, उसको दिया गया है रेंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है। सुनिएगा ध्यान से सारी बातें। अब गवर्नमेंट ने जब जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन दे दिया, तो एक तरफ से तो इसको छुट्टी मिल गई कि चलो 20 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं भरना। अब बात आई इनकम टैक्स के अंदर। अब जब ये इनकम टैक्स भरने लगा, तो ये बंदा क्या कर रहा था, ये 80 इयर्स वाला जो पर्सन है, वो जब अपनी आईटीआर भर रहा था, तो उसने क्या करा, उसने इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जो उसने रेंट पे दे रखा है, उसके पास इनकम टैक्स के अंदर पहले दो ऑप्शंस हुआ करते थे कि वो इस रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दे, या इस प्रॉपर्टी को या इस रेंटल इनकम को पीजीबीपी में दिखा दे, ये कहते हुए कि ये हमारा बिजनेस है, ये रेंट जो आ रहा है ये हमारा बिजनेस रेंटल इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी का। सर फर्क क्या पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी तक वो क्या कर रहा था, वो दिखा रहा था अंडर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और अमेंडमेंट आने के बाद क्या होगा वो भी समझाऊंगा। पीजीबीपी में जब वो दिखा रहा था, तो जब उसने घर किराए पे दे रखा था जहां से 20 लाख रुपए का उसको आमदनी आ रही थी, रेवेन्यू आ रहा था, रेंटल इनकम आ रहा था, तो वहां पर घर के खर्चे भी होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, और गार्ड की सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, कैमरे का खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है उसका लेट सपोज सालाना 13 लाख रुपए का वो कर रहा था। 13 लैक्स का उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर था इस 20 लैक्स के रेंटल इनकम को कमाने के।
अभी तक कोई लिमिटेशन है नहीं इसके पास, या थी नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये क्या कर रहा था, पीजीबीपी में इनकम शो करता था, रेंटल इनकम पीएल के क्रेडिट साइड में 20 लाख, एक्सपेंस दिखाया 7 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम इसकी आ गई, जो टोटल इनकम आई नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपीज, इसकी बल्ले बल्ले हो गई इनकम टैक्स के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं करनी। यहां इसने जीएसटी के अंदर भी एग्जम्पशन ले लिया, इनकम टैक्स भी इसका बन गया जीरो। ये सिचुएशन गवर्नमेंट ने एनालाइज कर ली, इसको गवर्नमेंट ने ब्रेक कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या बातें बोल दी, अब गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी है कि अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम है, अगर आपकी कोई भी रेंटल इनकम है और आप उस रेंटल इनकम को जब इनकम टैक्स में डिक्लेयर करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो हमारे इस केस में थी, अगर आपने रेसिडेंशियल रेंटल इनकम को डिस्क्लोज करना है, तो आपके पास अब ये पीजीबीपी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको मैंडेटरली ये जो 20 लाख रुपए की कमाई आपने करी थी ना, और जीएसटी में ये कह करके एग्जम्प्ट कर लिया था आपने कि ये तो रेसिडेंशियल वाला है, तो आप जब रेसिडेंशियल वर्ड यूज कर लेंगे, रेसिडेंशियल कैटेगरी में दिखाएंगे, तो आपको हम पीजीबीपी में नहीं जाने देंगे। यानी कि आपका जो एक्चुअल खर्चा है वो हम नहीं मानेंगे, आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स जमा करना होगा। जब ये हाउस प्रॉपर्टी में अपनी टैक्स कैलकुलेट करेगा इसी 20 लाख रुपए के ऊपर, तो क्या होगा वो देख, रेंटल इनकम ये दिखाएगा अपनी एनुअल रेंटल वैल्यू 20 लाख रुपए, और सेक्शन 24 के अंदर या हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस के अंदर आपको जो खर्चा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 30% मिलता है। एक्चुअल चाहे आपका 13 लाख रुपए हो गया हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू जो है खर्चे के रूप में दिया जाता है। तो यहां पर आपका जो एक्सपेंसेस जो आपने पीजीबीपी के अंदर 13 लाख रुपए लिए थे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आपकी यहां पर जो इनकम हो जाएगी टैक्सेबल इनकम, वो हो जाएगी 14 लाख रुपए। जो यहां पर 7 लाख रुपीज थी, हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगी 14 लाख रुपए। अब आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, क्योंकि यहां पर जब आपकी इनकम 14 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपको एज पर न्यू टैक्स रिजीम टैक्स कैलकुलेट करके अमाउंट का पेमेंट जो है वो करना है। सर ये तो कोई बात नहीं है ना, आपने बोला कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंस पर्पस के लिए है, तो गवर्नमेंट कह रही है हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ। हम इसको ये बोलेंगे कि कमर्शियल है, हमने कमर्शियल पर्पस के लिए दे रखा है, कोई बात नहीं, आप इनकम टैक्स में पीजीबीपी में ले जाओ, लेकिन फिर जीएसटी का जो ये एग्जम्पशन था ना, वो एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा, यहां पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ जाएगा। जैसे ही आपने ये कह दिया कि ये 20 लाख रुपए की जो रेंटल इनकम है, ये मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी से है, या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू जो ये हमने करी है, तो चाहे आप जीएसटी के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी दिखला करके वहां का एग्जम्पशन छोड़ दो, या रेसिडेंशियल बोल करके आप पीजीबीपी का बेनिफिट छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी में अपनी टैक्सेबिलिटी जो है वो करवा लो, तो कहीं ना कहीं आपको अब एग्जम्पशन का बेनिफिट छोड़ना होगा। हर केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बननी तय है। 1 रुपए बने, 1 लाख रुपए बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट रेंटल इनकम के ऊपर डिसाइड करेगी ही करेगी। बहुत मेजर और इंटरलिंकेज वाला ये अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।